Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Taimur Bansha, Head of Biology Department, Aspire Group of Colleges, Sangla Hill Campus. Students, today we are going to talk about a very important topic जो कि आपके पुराने पेपर्स में आ चुका है, एनुअल एग्जाम्स के अंदर काफी दफा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। डाइजेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर उसकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है उसको पूरा करके देने के लिए कौन सा सिस्टम है उसकी बॉडी में। तो इसको जानने से पहले हम इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉकरोच किस तरह का जानदार है। तो अगर इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोड या आर्थ्रोपोडा। जितने भी एनिमल्स हैं हमें पता है, उन तमाम एनिमल्स को ब्रीफली स्टडी करने के लिए, उनकी अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए हमने उनके क्या बनाए हुए हैं, फाइलम बनाए हुए हैं, उसकी क्लासेस बनाई हैं, फैमिली बनाई है, जीनस है, स्पीशी है, ताकि एफिशिएंटली उसे स्टडी कर सके। तो इसी तरह से इसके फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स या आर्थ्रोपोडा फाइलम हम इसे क्यों कहते हैं, इसकी वर्ड की एटमोलॉजी देखें तो आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा रिलेटेड टू फीट, लेग्स, यानी कि आर्थ्रोपोडा ऐसे जानदार हैं जिनकी लेग्स क्या होती हैं, ज्वाइंटेड। और याद रखिएगा इनकी ज्वाइंटेड लेग्स जो हैं वो पेयर की सूरत में होती हैं, हमेशा 1 to 2 3 पेयर्स होंगे, मतलब 2 होंगी, 4 होंगी या 6 होंगी, पेयर की सूरत में होंगी। और अगर हम इसकी क्लास देखें तो कॉकरोच जो है किस क्लास से ताल्लुक रखता है, इंसेक्ट। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं कॉकरोच भी उन्हीं के अंदर शामिल होता है। अब हम डाइजेशन के रिलेटेड अगर बात करें तो कॉकरोच, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका काम क्या है, इसको न्यूट्रिएंट्स देना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हमने पिछले लेक्चर हैं उसमें पढ़ा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर एवोल्यूशन देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो सिंपल जानदार हैं उनमें किसी किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। और इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जानदारों में एवोल्यूशन होती है वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लाइक अमेबा, उनके अंदर है ही नहीं। और अगर हम हाइड्रा की बात करें तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, थैली की तरह, एक ही सिंगल ओपनिंग है, इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी, यानी कि उसने उसी के जरिए से फूड की इनटेक करनी है और उसी ओपनिंग के जरिए से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन इनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर। अब ट्यूबुलर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस किस्म का सिस्टम होता है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। किसके लिए, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, यानी कि खुराक की ब्रेकडाउन के लिए अलग ऑर्गन है, एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर उसमें अलग से ऑर्गन होते हैं, तो वो जो खुराक है वो बड़ी एफिशिएंटली डाइजेस्ट होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, बेहतर होता है। और इसके बारे में कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर पुट हुआ है एनुअल एग्जाम में। तो या तो पूछा जाता है कि कॉकरोच के अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है, या फिर ये इस तरह से पूछा जाता है कि ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में कंपैरिजन करें, विच इज द बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की आगे हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें कॉकरोच का हैबिटेट क्या है, वो किस तरह की जगहों पर रहना पसंद करता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोड है ये ऑलमोस्ट तमाम किस्म के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेता है। इनके पास लेग्स भी होती हैं, विंग्स भी होते हैं, हवा में भी जा सकते हैं, एक्वस एनवायरनमेंट में भी हैं, ये फ्रेश वाटर में भी मौजूद होते हैं आर्थ्रोपोड्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है उनके लिए इनकी बॉडी में एडॉप्टेशंस होती हैं कि वहां पर ये सरवाइव कर ले, ठीक है। और अगर इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखें, यानी कि इसने बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट करना है वेस्ट, वो किस फॉर्म में करता है,
तो वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड की फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट करता है। अब हमारा जो कंसर्न है इस टॉपिक में कि कॉकरोच की डाइजेशन किस तरह से होती है, तो वो हमने कहा ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका काम है कि कॉकरोच को खाना प्रोवाइड करना, उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स देना जो उसकी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, उसको फर्दर हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, गट, एलिमेंट्री कैनाल, ये तमाम हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के मजीद 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला फोरगट, अपर बॉडी पार्ट में जो मौजूद होता है। दूसरा मिड गट, इन बिटवीन जो मिडल पोर्शन में है, कॉकरोच की बॉडी अगर देखें तो उसके मिडल पोर्शन में ये जो मिड गट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का दरमियानी हिस्सा आप कह सकते हैं। और इसी तरह से हाइंड गट या हैंड गट, ये लोअर पार्ट जो उसकी बॉडी का होता है वहां पर मौजूद होता है हाइंड गट। अब इसके अंदर फर्दर जो सब ब्रांचेस हैं इसकी, या सब पार्ट्स आप कह रहे हैं, वो कौन कौन से? फोरगट, इसमें माउथ या ऑरल कैविटी उसकी वो आ जाता है। उसके बाद एसोफेगस और क्रॉप, गीजर, ये सारे वो पार्ट्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं? फोरगट। क्या बना रहे हैं ये? फोरगट। अब मिड गट में क्या है? मिड गट जो है, मिडल में एक हॉलो ट्यूब है जिसे हम कहते हैं मेसेंटेरोन, और इसके साथ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बिल्कुल हमारी उंगलियों की तरह इस मेसेंटेरोन से बाहर निकली होती हैं कुछ, उन्हें हम कहते हैं हेपेटिक सीका, या सिंगल को हेपेटिक सीकम भी कहेंगे। और इनका काम क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना, यानी कि कॉकरोच ने जिस तरह की खुराक खाई है उसके कंसर्निंग जो एंजाइम चाहिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए उस फूड को, वो कौन सिक्रीट करेगा? हेपेटिक सीका। अब हम देखें अगर हाइंड गट में मजीद कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? इसमें एक लॉन्ग ट्यूब है, उसके अपर पार्ट को हम इलियम कहते हैं, उसके बाद ये कोलन, और एक चैम्बर होता है टर्मिनल पोर्शन में उसकी एनस के बिल्कुल ऊपर, इसे हम कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम का काम क्या होता है? फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो फीसिस है, उसको टेम्परेरीली स्टोर करना। तो टेम्परेरीली स्टोर रेक्टम ने करना है, उसके बाद फिर फर्दर एनस ने उसे बाहर जो है वो उसकी इजेशन करवा देनी है। इजेशन यानी कि वो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव होना। अब ये सारे पार्ट्स जो हैं, ये इसकी अगर हम डायग्रामेटिकली देखें किस तरह से इसकी बॉडी में अरेंज होते हैं, तो सबसे पहले इसके बॉडी के मेनली 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से? 3। एक इसका हेड रीजन है, दूसरा इसका थोरेक्स है यानी कि आप कह लें चेस्ट रीजन, और तीसरा है एब्डोमिनल रीजन। ये 3 रीजन हैं। और इसकी बॉडी में अगर हम हेड रीजन में देखें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हेड रीजन में इसकी आईज होती हैं पेयर की सूरत में, कंपाउंड आईज भी इसे कह सकते हैं हम, और उसमें माउथ है, ऑरल कैविटी है। माउथ के नीचे जो थोरैक्स पार्ट है, यहां पर क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड पेयर की सूरत में। पेयर की सूरत में क्या होते हैं यहां पर? स्लाइवरी ग्लैंड थोरैक्स रीजन में। और स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? डेफिनेटली स्लाइवा सिक्रीट करना। तो ये स्लाइवा सिक्रीट करके ऑरल कैविटी के अंदर जाएगा, वो सलाइवा फिर जो स्टार्च की पार्शियली डाइजेशन करेगा, उसमें स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए कंसर्निंग एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर माउथ में ही, ऑरल कैविटी में ही स्टार्च की पार्शियली ब्रेकडाउन हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी स्टार्च। उसके बाद इसकी एसोफेगस है, वो खुराक जो ऑरल कैविटी से डाइजेस्ट हुई है थोड़ी बहुत, वो कहां चली जाएगी? एसोफेगस के जरिए से क्रॉप में चली जाएगी। अब क्रॉप क्या है? क्रॉप जो है ये ऐसी उसकी बॉडी की एक थैलीनुमा साफ्त है जो कि फूड को क्या करती है? स्टोर करती है।
फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। कौन सी फूड को, जो पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म में माउथ से आई है और इसे स्टोर करना है, उसके बाद गीजर के अंदर वही खुराक जाएगी। गीजर का काम क्या है, इसे याद रखने के लिए जी फॉर गीजर और जी फॉर ग्राइंडिंग, यानी कि खुराक यहां पर आएगी तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उसकी मजीद ग्राइंडिंग होगी, ब्रेक डाउन होगी, छोटे छोटे पीसेस में वो मजीद डिवाइड होंगी। तो गीजर ने ग्राइंडिंग की, चंक बाय चंक, मतलब थोड़ी थोड़ी खुराक क्रॉप से इधर आती जाएगी, वो अपना काम निपटा के इसे आगे भेजता जाएगा और पीछे से मजीद काम लेता जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्रॉप से फूड गीजर में आई, ग्राइंडिंग उसकी हुई, फर्दर वो फिर गई इस हॉलो ट्यूब में, और ये ट्यूब का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेसेंटेरोन। क्या कहते हैं इसे, मेसेंटेरोन। मेसेंटेरोन जो है, इसके साथ हमने अभी बात की थी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं हेपेटिक सीकम या हेपेटिक सीका। तो इसका काम क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, इसका काम है जो कंसर्निंग एंजाइम चाहिए, फूड की फाइनल डाइजेशन होनी है, फूड यहां पर आ गई है मेसेंटेरोन में, तो उसकी फाइनल ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम दरकार है, वो एंजाइम किसने सिक्रीट करने हैं, हेपेटिक सीका ने। तो यहां से वो एंजाइम जाएंगे मेसेंटेरोन में, और मेसेंटेरोन में जाकर फिर वो डेफिनेटली अपना काम दिखाएंगे, फूड की कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हो जाएगी, और वो जो डाइजेस्टेड फॉर्म में खुराक है वो उसकी बॉडी में सिंपली डिफ्यूजन के जरिए से अपनी अपनी जगहों पर कंसर्निंग सेल्स तक पहुंच जाएगी, एब्जॉर्प्शन उसकी आप कह लें हो जाएगी। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी ट्यूब के अंदर रहेगी, और यहां पर स्टार्ट हो जाता है फिर हाइंड गट। इस ट्यूब का पहला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं इलियम। इलियम के अंदर आएगी, इलियम से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो फीसिस की फॉर्म में है वो इलियम से कोलन में जाएगी, कोलन के जरिए से वो इस चैम्बर में आके स्टोर हो जाएगी, और इस चैम्बर को क्या कहते हैं, रेक्टम। क्या कहते हैं इसे, रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर टेम्परेरीली स्टोर हो गई है। अब यहां पर अगर उस फीसिस में कोई साल्ट, कोई वाटर, कोई एक्स्ट्रा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉडी को जरूरत है उसकी, तो इस रेक्टम में से क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन, वो दोबारा उसमें से निकाल लेगा, और प्योर फॉर्म में जो फीसिस है, जो बिल्कुल वेस्ट है, वो उसकी बॉडी के जो लास्ट पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन एनस, इसके जरिए से उसकी इजेक्शन हो जाएगी। इजेक्शन यहां पर हो गई, और इसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखें, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट हाइंड गट है, इसमें हमने ये एक और छोटी छोटी ट्यूब्यूलर पार्ट्स की स्ट्रक्चर बनाई हैं। इनको नाम हमने क्या दिया है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल या माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स क्या है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब इसका कि इंसेक्ट्स ऐसे जानदार हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक करता है, यानी कि ये कॉमन ओपनिंग एनस ही है जिसके जरिए से उसने अपनी यूरिनरी प्रोडक्ट भी बाहर निकालनी है, और जो फीसिस की फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इस एनस के जरिए से ही जाएगी। जितने भी अदर एनिमल्स हैं आप देखें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, उनमें प्रॉपर यूरिनरी सिस्टम होता है, उस यूरिनरी सिस्टम के जरिए से वो यूरिन बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली कॉकरोच की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसके साथ अटैच है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और ये हाइंड गट के जरिए से डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होता है। ये काम कैसे करता है कि जितना भी यूरिनरी प्रोडक्ट है वो बॉडी से कलेक्ट करता रहता है, और वो कलेक्ट करके इस ट्यूबुलर पार्ट में दे देता है, और ये साथ ही एनस के जरिए से बॉडी से बाहर चली जाती है। क्योंकि कॉकरोच की बॉडी में कोई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ना कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, हमें पता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, और इसके अंदर जो ब्लड है उसे हम कहते हैं लिम्फ, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको ब्रीफली अगर स्ट्रक्चर के जरिए से हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने देखना था कि ये इंजेक्शन फूड की कैसे करते हैं। फूड की इंजेक्शन के लिए हमें पता है
इसकी हेड रीजन में माउथ कैविटी है या ऑरल कैविटी है, उसके जरिए खुराक को इनटेक करेंगे। मैंडिबल्स के जरिए से उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे। थोरैक्स रीजन में सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करके माउथ में वो जाएगा और वो सलाइवा फिर फूड की पार्शली डाइजेशन करेगा। किस फूड की डाइजेशन करेगा? वो डाइजेशन करेगा स्टार्च की। और वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहां जाएगी? एसोफेगस के जरिए से क्रॉप में चली जाएगी। क्रॉप फिर उसे टेम्परेरी क्या करेगा? स्टोर करेगा। वो फिर चंक बाय चंक थोड़ी थोड़ी गीजड़ में जाती जाएगी। गीजड़ उसे मजीद ग्राइंड करता जाएगा, छोटे छोटी करता जाएगा और गीजड़ से फिर वो मेसेंटेरोन में, मिड गट में, और मेसेंटेरोन में साथ में जब फूड आती है तो हेपेटिक सिका क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम। वो सारे एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड ये हाइंड गट में इलियम, कोलन और रेक्टम यहाँ पर टेम्परेरीली स्टोर हुई और फिर एनएस के जरिए से उसकी बॉडी से बाहर निकल गई। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।